नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक एसएमई आईपीओ ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद में है और इस कंपनी के आईपीओ रजिस्ट्रार्स हैं बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। इस कंपनी का आईपीओ 12 जून 2017 को खुलेगा और 15 जून 2017 को बंद होगा। ये एक फिक्स प्राइस एसएमई आईपीओ है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और इशू प्राइस कंपनी का 51 रुपये पर शेयर है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2000 शेयर है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,02,000 रुपये और इसकी लिस्टिंग एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। यह कंपनी जो इशू ला रही है वो एक तो फ्रेश इशू है 13,68,000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट 6,97,00,000 रुपए बैठती है, और ऑफ़र फॉर सेल है 13,20,000 शेयर का, जिसकी अमाउंट 6,73,00,000 रुपए होती है। यानी कि टोटल 26,88,000 शेयर कंपनी इशू करेगी, जिससे कंपनी 13,70,00,000 रुपए जुटाएगी। इस सारे जो शेयर्स हैं उसमें से 1,44,000 शेयर मार्केट मेकर्स के लिए रिजर्व हैं, 12,72,000 शेयर रिटेल पोर्शन के लिए और नॉन रिटेल के लिए 12,72,000। इस कंपनी की स्थापना 4 अक्टूबर 1995 को हुई थी और शुरू में इसका नाम स्वरूप फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था। इसका नाम 23 मई 2006 को बदलकर ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। उसके बाद में 17 जुलाई 2011 को इसका नाम ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करा गया और फाइनली 22 मार्च 2017 इसी साल इस कंपनी का जो प्रेजेंट नाम है वो रखा गया, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दी गई। यह कंपनी डेनिम और नॉन डेनिम फैब्रिक्स बनाती है। शर्टिंग फैब्रिक्स बनाती है जिसमें प्रिंटेड लाइनेन, सूटिंग प्रिंट्स, डाइड शर्टिंग फैब्रिक्स। उसके बाद में प्रिंटेड फैब्रिक्स जैसे कि पॉलिएस्टर प्रिंट फैब्रिक, चादरी, वॉयल, सरोंग्स, स्कार्फ्स, पॉलिएस्टर डाइड फैब्रिक्स, कॉटन प्रिंट्स, कॉटन डाइड। होम टेक्सटाइल्स में ये बेडशीट, कंफर्टर्स, फिटेड शीट्स, फ्लैट शीट्स, कर्टन्स, टेबल लाइनेन और फैंसी कुशन्स बनाती है। जीन्स में ये मैन और वुमेन की भी बनाती है। इसका जो हॉट सेलिंग ब्रांड है वो है एफोर्ड, इंडीगर्ल और इंडीजेन, जो कि ये अपने ऑनलाइन पार्टनर्स स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, वूनिक और मिस्टर वूनिक के द्वारा बेचते हैं। कंपनी यान भी बनाती है। इस कंपनी की जो तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो अहमदाबाद के अराउंड में ही है और कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में है। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर भाविक पारिक और मिस्टर भाविन पारिक। मिस्टर भाविन पारिक के पास इस समय 30,76,860 शेयर हैं, जिसमें से वो 7,18,000 शेयर ऑफ़र फॉर सेल के लिए रखे हुए हैं, जिनकी एवरेज कॉस्ट 37.64 रुपये है। दूसरे प्रमोटर हैं मिस्टर भाविन पारिक, जिनके पास 17,41,620 शेयर्स हैं और उन्होंने कोई भी ऑफ़र फॉर सेल के लिए नहीं है अपने शेयर वो बेच रहे। इस कंपनी ने जो फर्दर इशू करी थी कैपिटल वो 10 रुपये और 60 रुपये के बीच में करा है और उसके बाद में ये एक 60 रुपये का राइट इशू भी लाई थी कंपनी और बोनस रेशो 2:1 में 2017 में इन्होंने दिया। इसके अलावा एक और सेलिंग शेयर होल्डर हैं जिनका नाम है निलय भाई जगदीश भाई वोरा। उनके पास कंपनी के 18,06,000 शेयर हैं, जिसमें से वो 6,02,000 शेयर बेच रहे हैं इस ऑफ़र के द्वारा। कंपनी के फाइनेंशियल पर नज़र डालते हैं। इस कंपनी की नेट टोटल रेवेन्यू 2012-13 में 115 करोड़ थी, जो बढ़कर 2016-17 में 191 करोड़ रुपए हो गई। टोटल एक्सपेंसेस 186 करोड़ 98 लाख रुपए और प्रॉफिट जो है वो 3 करोड़ 24 लाख रुपए इस कंपनी का रहा 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में। बेसिक अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 73 पैसे रही इसकी 2016-17 में। 2015-16 में 1 रुपये 81 पैसे और 2014-15 में 3 रुपये 85 पैसे।
अब आते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू में। जैसा कि हमने बताया, इस इशू में फ्रेश इशू है और ऑफ़र फॉर सेल है। ऑफ़र फॉर सेल में कंपनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो फ्रेश इशू होगा उसके बारे में कंपनी ने 3 ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं अपने प्रोस्पेक्टस में। पहला है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा जनरल कॉरपोरेट पर्पस और तीसरा टू मीट द इशू एक्सपेंसेस। इस कंपनी के नेट एसेट वैल्यू के बारे में हम बता दें। 10 रुपये के फेस वैल्यू की नेट एसेट वैल्यू 31 मार्च 2015 को 69 रुपीज़ 5 पैसा थी, 31 मार्च 2016 को 74 रुपीज़ 47 पैसा थी और 31 मार्च 2017 को 28 रुपये 55 पैसे थी। ये गिरने का कारण ये है कि उन्होंने बोनस इशू करा था, जिसके कारण ये गिर गया। NAV इस इशू के बाद में 31 रुपये 60 पैसे हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, इसका इशू प्राइस 51 रुपीज़ का है। कंपनी ने कोई नाम तो नहीं बताए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हाईएस्ट पी रेशो वर्धमान पॉलिटेक्स की है, जिसका पी रेशो 583 है, और लोएस्ट पी ई रेशो स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड की है, जिसका केवल 0.25 है। जबकि इंडस्ट्री का एवरेज कंपोजिट है 23.47। और ये जो ग्लोब टेक्सटाइल्स है, इसका 13.67 आता है, जो हमने लगाया है अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज़ 73 पैसा और इशू प्राइस 51 पे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के कारण इस कंपनी को कुछ स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स भी मिले हैं, जो आप प्रोस्पेक्टस में देखते हैं, जिसमें कि 100% डिडक्शन है पहले 5 साल के लिए, उसके बाद 50% डिडक्शन है अगले और 5 साल के लिए, और फिर 50% डिडक्शन है उसके बाद में अगले 5 साल के लिए। तो ये कंपनी को बेनिफिट्स मिलेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कारण। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। हमारे व्यू के हिसाब से ये कंपनी का नेगेटिव कैश बैलेंस, कैश फ्लो जो है, वो पिछले 6 साल के फाइनेंशियल ईयर में 5 साल नेगेटिव आया है। इस कंपनी ने कोई डिविडेंड भी नहीं दिया है। फिर भी हम ये आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें ज़रूर पैसा लगाएं, क्योंकि इसमें एक तो स्पेशल टैक्स बेनिफिट है, डिमांड इसके प्रोडक्ट्स की हमेशा के लिए है, एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है, जो बोनस शेयर इन्होंने इशू करा है वो भी अच्छे उस पर करा है, प्रोमोटर फ्रेंडली नहीं है, और जो फर्दर इशू ऑफ कैपिटल है वो भी 50 और 60 रुपये के बीच में करा है, फेयरली प्राइस्ड है। इसका पी रेशो 13.67 फेयरली प्राइस है, तो आपको ये इशू भरना चाहिए। Thank you for watching our channel Asha Wealth. Please like, comment, share and subscribe our channel. और ये 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा। आशा वेल्थ का लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलिएगा।